मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पहला हमने सर कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात करनी है, जहां बहुत दीगर ममालिक हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं मेडल्स शेडल्स ले रहे हैं, वहीं हमारी सूरत हाल क्या है यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। हमारी जो ट्रेनिंग है उसको हम पाकिस्तान में जिस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं फिर वहाँ पर हमें जो हमारी मिस्टेक्स होती है और जो हमारी स्किल होती है वहाँ पर हमें आइडिया हो जाता है कि हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे भट्ट साहब ने कहा कि वहाँ के जो एथलीट्स होते हैं उनकी प्रॉपर हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है कि उन लोगों ने किस टाइम सोना है, किस टाइम उन लोगों ने उठना है, किस टाइम क्या ट्रेनिंग करनी है, किस टाइम क्या खाना है। प्रॉपर उनका पूरा जो कैंप होता है वो पूरा कैलकुलेटेड कैंप होता है, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। When you are watching these matches, तो आपको ये फील होता है कि जितना मतलब जो मेहनत आप लोगों की होती थी, जो डेडिकेशन आप लोगों की होती थी, डू यू एक्चुअली सी दैट इन द प्रेजेंट टीम? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उतनी मेहनत नहीं करते लड़कों को ये पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारी जो फेडरेशन है वो उनको बताती भी नहीं कि आपने क्या करना है। देखिए, जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे उनको उस तरफ लगाएंगे नहीं कि हमने जीतना है। जब वो व्हेन दे कम ऑन टू द ग्राउंड और वो खेलने आए हैं, जीतने आए हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक साइक किया हुआ है। प्रॉब्लम आई फील, ऑल्दो आई डोंट वॉच मच ऑफ दिस, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि हम इतना in the shadow of cricket हैं as a nation, as players, as individuals, तो शायद उनको पता होता है कि हमें वो seriousness नहीं दी जा रही है। Obviously आप देखें ना, I'm sorry to give you this example, लेकिन जब cricketers go on to play तो उनको पता है everybody is watching, एक pressure है to perform good, to get better, numbers वगैरह, अपनी grading आप ऊपर करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाने, मतलब एक there's a whole series। क्या लगता है कि हम अपने लिए खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं, कौन देख रहा है? देखिए, और फिर वही मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस जब आप देंगे तो लोग आएंगे। वो भी ऐसी ऑर्डिनरी से हैं जो बेचारे एक मेडल भी उनके पास नहीं, जो हमें भी नहीं पता। तो ये जो है फेडरेशन और गवर्नमेंट का चाहिए, और फिर डिपार्टमेंट्स का ये काम है कि वो खिलाड़ियों को जॉब्स दें, उनको पैटर्नेज दें। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आगे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने अपना पहला मेडल हासिल कर लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि बिहार के रहने वाले झंडू कुमार ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इस कॉमनवेल्थ का पहला मेडल अपने नाम किया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि भारत को पहला मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में मिला हुआ है। भारत को कोई खुशी मिले और पाकिस्तान को वह डाइजेस्ट हो जाए, यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत ने पहला मेडल हासिल किया, पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम में हमें अभी तक कोई भी मेडल नहीं मिला है। मेडल तो दूर की बात है, अभी तक पाकिस्तान के एथलीट जितने भी गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, कोई भी गेम जीत तक नहीं पाए हैं। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे एथलीट्स के पास ना तो स्पॉन्सर हैं और ना ही गवर्नमेंट उनकी मदद करती है। यही रीज़न है कि वो बिल्कुल भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है, और फाइनेंशियली फ्री नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह अच्छे खेल का प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया को मिले पहले मेडल को लेकर और क्या कहा है। पहले तो इसमें यह है कि हमारी जो ट्रेनिंग है उसको हम पाकिस्तान में जिस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ के फाइटरों के साथ जब हम फाइट करते हैं तो फिर वहाँ पर हमें जो हमारी मिस्टेक्स होती है और जो हमारी स्किल होती है वहाँ पर हमें आइडिया हो जाता है कि हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे भट्ट साहब ने कहा कि वहाँ की जो फाइटर्स होते हैं, जो वहाँ के जो एथलीट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है कि उन लोगों ने किस टाइम सोना है, किस टाइम उन लोगों ने उठना है, किस टाइम क्या ट्रेनिंग करनी है, किस टाइम क्या खाना है। प्रॉपर उनका पूरा जो कैंप होता है वो पूरा कैलकुलेटेड कैंप होता है, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है, स्पॉन्सर्स हैं या नहीं है, या क्या आप चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका हुकूमत के लिए? बेसिकली देखा जाए तो जो सारे मामला जो भी देख रही है, वो पीएसबी देख रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देख रही है और पीओ देख रही है। अगर प्लेयर को उस टाइम पे मिली हो जब मतलब प्लेयर मतलब नेशनल लेवल पे आ जाए, तो आई थिंक
कहीं मतलब तब फिर एक नूबर्ड नहीं, फिर कई नूबर्ड जो है निकलेंगे, कहीं अरशद नदीम निकलेंगे, कहीं नाबर्ड निकलेंगे, क्योंकि हर कोई जो है घर से स्ट्रांग नहीं होता। अगर ये स्पॉन्सरशिप, अगर जो नेशनल चैंपियन जो होते हैं, मतलब जो हमारे पाकिस्तान में होता है, अगर उनको ये स्पॉन्सर मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं नूबर्ड और कहीं नाबर्ड मतलब जल्द से जल्द जो है ना इस लेवल पे आएंगे पाकिस्तान में। यानी आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर जिस वक्त लेकर आते हैं प्लेयर्स आते हैं, अगर उसी वक्त स्पॉन्सर्स या सपोर्ट प्रॉपर्ली मिल जाए, गवर्नमेंट्स की मिल जाए, स्पॉन्सर्स की मिल जाए, तो मे बी इट्स लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन माय पार्ट, लेकिन आप आए हैं तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन जैसे हम क्रिकेट में एडवांसेस देख रहे हैं कि अब वो PSL स्टार्ट हो गई, अब लीग स्टार्ट होगी, अब शहरों की मतलब मोर क्रिकेटर्स कमिंग इन, फरोग ही दे रहे हैं ना, एंड देन अ लॉट ऑफ मनी बीइंग पुट इन एज वेल। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और एक टैलेंट भी आप ला रहे हैं सामने। इस किस्म की कोई चीज़ें होती हैं। डू वी हैव लीग्स देयर, डू वी हैव डोमेस्टिक्स, हाउ डज इट वर्क आउट? जैसे बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये इससे IPL से बड़ा फर्क पड़ा, PSL से बड़ा फर्क पड़ा, और वो खिलाड़ी आ रहे हैं जो उन जगहों से खिलाड़ी आ रहे हैं जब नाम नहीं सुना हमने। Exactly. कि हम वहीं कहीं पिछले जमाने में स्टक रहे कि हमने अपनी टेक्निक्स भी नहीं इंप्रूव की, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बेहतर किया। एक टाइम में क्या क्या खाने हो रहे हैं? खिलाड़ियों को वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, जिम इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आजकल जिम आम है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम पहले तो ये समझाना चाहिए कि ये बिरयानी नहीं खानी, हाँ, सबसे पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट की इतनी शायद जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया लगातार कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम में बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि पिछले कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने लगभग 60 मेडल अपने नाम किए थे। हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत उतने मेडल नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जो भारत के मेन इवेंट हुआ करते थे और इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में उनको शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में ना तो क्रिकेट है, ना हॉकी है, ना शूटिंग है, ना आर्चरी है, रेसलिंग है और ना ही रेसलिंग है। इन सब चीज़ों को देखकर एक बात तो साफ है कि इस बार भारत के जो मेडल टैली है उसमें गिरावट देखने को तो मिलेगी, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत ने एक बार फिर से जो शुरुआत है वो काफ़ी शानदार की है। इसके अलावा हम आपको ये बताते चले कि कल के जो सुपर बॉल का मैच था उसमें भी भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और जो वुमेन्स की टीम थी उसने साउथ अफ्रीकन टीम को हरा दिया और मेंस का जो इंडिविजुअल था उसमें भी भारत को जीत मिली है। इसके अलावा हम आपको यह बताते चले कि बॉक्सिंग में भी भारत ने एक मेडल ऑलरेडी कंफर्म कर रखा है, क्योंकि लवलीना डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलने वाली हैं और एटलीस्ट उनका कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो श्योर ही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी इंडिया की तरह एथलीट पैदा करें तो सबसे पहले तो हमें अपने प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो केवल और केवल खेल पर ही ध्यान दे सके, बाकी सभी चीज़ों पर वो ध्यान न दें। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।